हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम करने जा रहे हैं आर्थिक समीक्षा का ही जो एमसीक्यू की सीरीज थी उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 3 करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम जनमन का उद्देश्य क्या है। पीएम जनमन, हमें इसका नाम पता होना चाहिए और आप इसे इंग्लिश में लिख कर देख लेंगे तो ये ज़्यादा ईजी होगा। पीएम जनमन, जितनी भी योजनाएं हैं पीएम से तो प्रधानमंत्री जी, और जनमन से जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजातीय आवासीय आदिवासी न्याय महाअभियान। हमारे पास ऑप्शन है कि ये पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनके आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए बनाने का उद्देश्य है इसका। आदिवासी समूहों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, आदिवासी समूहों को पेंशन देना, इनमें से कोई नहीं। इस योजना का आरंभ जो है वो नवंबर 2023 में किया गया था। और ये जो है स्पेशली जो है पीवीटीजी ग्रुप के लिए है। और हमें पता है कि पीवीटीजी ग्रुप क्या होते हैं। पीवीटीजी ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, है ना। तो जब ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो इन्हें क्या ऋण के बारे में कुछ पता होगा कि नहीं, ऋण कहाँ से मिलेगा, इनको पेंशन कैसे मिलेगी, है ना। तो ये काफी पिछड़े हुए हैं, तो इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इससे जुड़े हम कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं वो ज्यादातर 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन यह योजना 5 वर्ष के लिए नहीं है। यह योजना वर्ष 2023 से लेकर के वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए है। सेकेंड बात, हमें ये पता होना चाहिए कि पीवीटीजी ग्रुप जो है ना, उसकी अनुशंसा की बनाने के लिए, मतलब जितनी भी आदिवासी समुदाय हैं उनमें से जो कुछ विशेष समुदाय जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है उन्हें पहचाना गया, और ऐसी 75 जो जनजातीय समूह हैं उन्हें पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। ये अनुशंसा की गई थी 1973 में गठित हुए ढेबर आयोग के द्वारा। ढेबर आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा पीवीटीजी ग्रुप जो है वो उड़ीसा में 13 है, वहां पे इसकी संख्या। और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पर है 12। फिर बिहार में, जहाँ की है 9। राजस्थान में जो पीवीटीजी ग्रुप है उसमें सिर्फ एक पीवीटीजी ग्रुप है, सहरिया जनजाति। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति कौन सी पीपीटीजी समूह में, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो सहरिया जनजाति की है, लगभग 4.5 लाख। और अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन वाली पीपीटीजी ग्रुप को देखें तो वो होती है हमारी सेंटनलीज। सेंटनलीज जो होती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, और इसकी जो जनसंख्या है मात्र 39 है, और उसके बाद अंडमानी जो कि 43 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि केंद्र सरकार के द्वारा दो तरीके से योजनाओं का संचालन किया जाता है, केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्रित योजना। तो जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों उसका वहन करती है। इसमें जो रेशियो जो होता है वो अलग होता है, और इसमें पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसमें जो ज्यादातर योजनाएं हैं उनका जो वहन होता है वो केंद्र और राज्य के द्वारा 60:40 का होता है, लेकिन कुछ जो योजनाएं हैं उनका संचालन जो है 50:50 में भी होता है। लेकिन सामान्यतः हम अगर देखें तो यही रेशो रहा है मैदानी क्षेत्रों के लिए। और अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट है ना, जम्मू कश्मीर है, इस तरफ जो है 90:10 का रहता है। और संघ शासित प्रदेशों में 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान का जो अनुपात है वो 60:40 का है। अगर हम देखें कि इस योजना का